अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम बयान करेंगे वो वाक़या करबला जो कुरान और सुन्नत, सही अहादीस और मोतबर तारीख़ी रिवायात पर मबनी है। करबला का वाक़या महज तारीख़ का एक बाब नहीं, बल्कि ये ईमान, सब्र, कुर्बानी और हक़ पर इस्तिक़ामत की वो लाजवाल मिसाल है जिसने उम्मत मुसलमा को हमेशा के लिए ये सिखा दिया कि इस्लाम सिर्फ इबादात का नाम नहीं, बल्कि जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने का नाम भी है। ये वाक़या हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की उस अज़ीम कुर्बानी की याद दिलाता है जो उन्होंने दीन इस्लाम की असल रूह को ज़िंदा रखने के लिए पेश की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में फ़रमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। सुनन तिर्मिज़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खिलाफत राशिदा का दौर आया, जिसमें अदल, तक़वा और शरीयत की मुकम्मल पासदारी की गई। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वसाल के बाद जब यजीद ने खिलाफत संभाली तो उसने मुसलमानों से बयात तलब की, मगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस बयात को कबूल न किया, क्योंकि इस्लाम में क़यादत ताकत या विरासत से नहीं, बल्कि किरदार, अदल और तक़वा से मशरूत है। कुरान मजीद हमें वाज़े हुक्म देता है, और जालिमों की तरफ ज़रा भी न झुकना, वरना तुम्हें आग छू लेगी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना मुनव्वरा में खून रेज़ी से बचने के लिए वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया और मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए। आपका ये कदम किसी इक़्तिदार की ख्वाहिश का नतीजा नहीं था, बल्कि उम्मत को फितना और फसाद से बचाना मकसूद था। मक्का में क़याम के दौरान अहले कूफ़ा की तरफ से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को मुसलसल ख़ुतूत मौसूल हुए, जिनमें उन्हें कूफ़ा आने और क़यादत संभालने की दावत दी गई। हालात की हकीकत जांचने के लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने करीबी अजीज़ हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफ़ा रवाना फरमाया। इब्तिदा में हज़ारों लोगों ने हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बयात की, लेकिन जैसे ही यजीद की जानिब से उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को गवर्नर मुकर्रर किया गया, खौफ और दुनिया की मोहब्बत ने लोगों के दिल बदल दिए। रफ्ता रफ्ता हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु तन्हा रह गए और बिलाखिर उन्हें शहीद कर दिया गया। कुरान इस इंसानी कमज़ोरी को यूँ बयान करता है, लोग आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को रास्ते में हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की खबर मिली। बाज़ साथियों ने वापसी का मशवरा दिया, मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने वाज़े कर दिया कि अब उनका सफ़र किसी दुनियावी फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि दीन की सरबुलंदी के लिए है। इसी सफ़र के दौरान हुर बिन यजीद रियाही अपने लश्कर के साथ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने आया। नमाज का वक्त हुआ तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इमामत फरमाई और हर का पूरा लश्कर आपके पीछे नमाज में शरीक हुआ। ये इस बात की दलील है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आखिरी लम्हे तक इस्लाह और अमन चाहते थे। बिलाखिर 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु करबला के मैदान में पहुँचे। चंद ही दिनों बाद यजीदी लश्कर ने दरियाए फरात पर पहरा बिठा दिया और पानी बंद कर दिया गया। बच्चों की प्यास ने दिल हिला देने वाला मंजर पैदा किया। कुरान हमें याद दिलाता है, हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु पानी लाने के लिए निकले, मगर वफ़ा, कुर्बानी और ईसार की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। वो पानी तक पहुँचे, मगर प्यासे बच्चों को याद करके खुद पानी न पिया और शहादत कबूल कर ली। 10 मुहर्रम यौम अशूरा वो दिन है जब करबला ने तारीख़ का रुख बदल दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथी और अहले बैत एक एक करके शहीद होते गए, मगर किसी ने हक़ से मुंह नहीं मोड़ा। आखिरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु खुद मैदान में आए और दीन इस्लाम की बका के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कुरान कहता है, और जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो। करबला के बाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने क़ैद के आलम में भी हक़ का पैगाम बुलंद किया और यजीद के दरबार में वाज़े कर दिया कि असल फ़तह तलवार से नहीं, बल्कि हक़ की सच्चाई से होती है। करबला हमें ये सिखाती है कि हक़ वक्ती तौर पर तन्हा हो सकता है, मगर शिकस्त खोर्दा नहीं होता। सर कटाया जा सकता है, मगर सर झुकाया नहीं जाता। यही करबला का अब्दी पैगाम है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।